Assalamu alaikum senior one. I hope you all are fine. Class, in today's lecture we will start our new chapter from the geography portion, chapter number 3, Earth and its physical environment. So open your books, page number 24, and let's start the reading. All of us call Earth our home. It is billions of years old. The mountains, valleys, hills, streams, rivers and lakes that we see today are always changing. Over millions of years, new mountains form and older mountains get worn away. Lakes and rivers form, then disappear. Scientists now believe that about 250 million years ago, all the continents were joined together as a supercontinent known as Pangaea. This area started to break up over time and got divided into large parts. So today we have the 7 continents. These continents are still moving away, are moving close to each other. बच्चों, वो प्लैनेट जहाँ पे हम रहते हैं हमने देखा था वो कौन सा प्लैनेट है? अर्थ। यहाँ पे हर चीज़ पाई जाती है। माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, हर चीज़ कहाँ पे पाई जाती है? हमारे प्लेनेट अर्थ पे। अब ये अर्थ है, ये साइंटिस्ट ये कहते हैं कि इस पर जो भी चीज़ें पाई जाती है, माउंटेन्स, रिवर्स, ये सारे जो है टाइम के साथ ये चेंज होती रहती हैं, इनमें चेंजेस आती रहती है। कभी माउंटेन्स बनते हैं, कहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। ये क्या होता है, कई सालों तक उसमें कई रिएक्शंस होते हैं और ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता चेंज होती रहती हैं। कहीं पे नई चीज़ें आती हैं, कहीं पे बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। तो ये क्या होता है, इसी तरह बात आपको बताई गई है कॉन्टिनेंट्स की। हमारा जो अर्थ है, पहले जो कहा जाता है, साइंटिस्ट ये कहते हैं जो हमारा अर्थ था उसमें सिर्फ पहले एक कॉन्टिनेंट पाया जाता था जिसे हम सुपर कॉन्टिनेंट कहते थे, जिसका नाम क्या था? पेंजिया। टाइम गुजरने के साथ साथ क्या हुआ, वो कॉन्टिनेंट, इसी कॉन्टिनेंट पे जो एक कंट्रीज़ थी, सारे लोग इकट्ठे रहते थे, जिसका नाम अभी मैंने आपको बताया पेंजिया था। अब आहिस्ता आहिस्ता कई सालों तक साल गुजरते गए, टाइम गुजरता गया, तो वो कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से अलग होते गए। तो क्या हुआ, वो अलग होने के बाद कितने कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड हो गए? 7 कॉन्टिनेंट्स में। और अब हमारे अर्थ पे जो कॉन्टिनेंट्स पाए जाते हैं वो कितने? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। ये हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा था। हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे प्लानट अर्थ पे वो हैं 7। जैसे यहाँ पे आपको अर्थ नज़र आ रहा है, ये आप देखो ब्लू और ग्रीन पार्ट है ना, आपको सामने ऊपर पिक्चर में जो ग्रीन पार्ट है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं जो हमारे अर्थ पे पाए जाते हैं। और जो ब्लू पार्ट है वो वाटर को शो करता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्टिनेंट्स होते क्या हैं, फिर जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उसे 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं कि उसकी क्या खासियत है, उसमें क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पाए जाते हैं, कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, उसको हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ कॉन्टिनेंट। A continent is defined as a large, continuous area of land on Earth. They are one of the most prominent features of Earth that stand out. All the continents together constitute less than 1/3 of the Earth's surface. Rest is all water. जैसे यहाँ पे आप तस्वीर में देखो, कॉन्टिनेंट्स होते क्या हैं? वो लैंड एरिया जो हमारे अर्थ पे पाए जाते हैं। जैसे जो ग्रीन पार्ट आपको नज़र आ रहा है, ग्रीन कलर, ये सारे क्या हैं? हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं जो कि हमारा लैंड एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं। जो आपको उनके सराउंडेड एरियाज़ में पानी नज़र आ रहा है, जो ब्लू कलर है, वो किसको शो करता है? वाटर को। यानी वो लैंड एरियाज जो सराउंड करते हैं पानी से, उन्हें हम कहते हैं कॉन्टिनेंट्स। और वो कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं जो हमारे अर्थ पे पाए जाते हैं। द 7 कॉन्टिनेंट्स आर द 7 मेन लैंड एरियाज ऑन अर्थ. Some are joined to each other and some are completely surrounded by water. Some continents have a lot of countries but others have only a few. कुछ कॉन्टिनेंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, एक दूसरे के साथ वो उनका बिल्कुल जुड़े होते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे से ज्वाइन करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको देख रहे हो जो अफ्रीका और यहाँ पे एशिया, वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे के साथ जॉइन है। लेकिन कुछ कॉन्टिनेंट ऐसे हैं जो बिल्कुल अलग होते हैं, जिनके जो सराउंडेड एरियाज हैं वहाँ पे सिर्फ पानी पाया जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो साउथ अमेरिका, जिसके जो किसी कॉन्टिनेंट को ज्वाइन नहीं करता, उसके साथ कोई कॉन्टिनेंट नहीं है, लेकिन क्या पाया जा रहा है? पानी पाया जाता है। तो ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं जो कि कुछ एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं, जो हमारे अर्थ पे पाए जाते हैं, और इनके अराउंड यानी सराउंडेड एरियाज में क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है। इसे हम कहते हैं कॉन्टिनेंट्स। अब वो 7 कॉन्टिनेंट्स कौन से हैं, उसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम देखते हैं। नाउ सी सम फैक्ट्स अबाउट दीज कॉन्टिनेंट्स। फर्स्ट वन, एशिया, which is the biggest continent, covers 1/3 of the Earth's surface. Biggest population, half of the world lives here, 60%. World's 3 most populous countries, China, India, Pakistan. 10 highest mountain peaks in the world.
एशिया जो हमारा कॉन्टिनेंट है वो हमारे प्लेनेट अर्थ का सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ पाई जाती हैं और ऑलमोस्ट पूरी दुनिया की जो 60% पॉपुलेशन है वो यहाँ पे इस कॉन्टिनेंट में जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे रहती हैं। इसके अलावा जो हमारा अपनी कंट्री है पाकिस्तान, वो भी इस कॉन्टिनेंट में लोकेट करती है। इसके अलावा इंडिया, चाइना जो फेमस कंट्रीज़ हैं वो भी एशिया कॉन्टिनेंट में पाई जाती हैं। और जो हमारे माउंटेन पीक्स हैं जैसा K2 है, माउंट एवरेस्ट है, हाईएस्ट माउंटेन पीक्स बहुत सी इस कॉन्टिनेंट में पाई जाती है, बिकॉज दिस इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ आवर प्लैनेट अर्थ। सेकेंड वन इज़ अफ्रीका, second largest continent. 66% of chocolate comes from here. Equator passes through the middle, so it receives direct sunlight and has hot climate throughout the year. एशिया के बाद जो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वो है हमारा अफ्रीका, जिससे हमारे पास ऑलमोस्ट यहाँ पे क्योंकि जो डायरेक्ट सनलाइट है वो पड़ती है, तो यहाँ पे जो क्लाइमेट है थ्रू आउट द ईयर वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसके साथ साथ जो पूरी दुनिया से जो चॉकलेट आती है, ऑलमोस्ट 66% जो चॉकलेट है वो अफ्रीका में बनती है और यहाँ से हम लोग इम्पोर्ट करते हैं। उसके बाद आ जाता है ऑस्ट्रेलिया, नोन एज आइलैंड कॉन्टिनेंट, लार्जेस्ट आइलैंड, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, हैज़ ओनली 2 कंट्रीज़। ये वो कॉन्टिनेंट है जो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे सिर्फ 2 कंट्रीज़ पाई जाती है। इसके अलावा इसे जो कहा जाता है स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, लेकिन यहाँ पे जो आइलैंड है वो सबसे लार्जेस्ट आइलैंड पाया जाता है, इसलिए इसे जो आइलैंड कॉन्टिनेंट है वो भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो कैंगरूस हैं वो पाए जाते हैं, इसलिए इसे कैंगरू आइलैंड भी हम लोग कहते हैं। देन केम द कॉन्टिनेंट यूरोप, only continent without any deserts. Both wars were focused here. Countries use a single currency called euro. Cricket, piano, guitar, Eiffel Tower. ये कॉन्टिनेंट जो कॉन्टिनेंट है यहाँ पे कोई भी डेजर्ट एरियाज नहीं पाए जाते, सिर्फ यही एक कॉन्टिनेंट है जहाँ पे कोई भी डेजर्ट नहीं होता। इसके अलावा यहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं या यूरोप में जो भी कंट्रीज़ पाई जाती है वो सिर्फ एक ही करेंसी यूज़ करती है, कौन सी, जिसका नाम है यूरो। उसके अलावा यहाँ पे क्रिकेट बहुत फेमस है, पियानो, गिटार, और यहाँ पे जो आईफल टावर है, यहाँ पे जो कंट्री है फ्रांस की सिटी में पेरिस में, यहाँ पे आईफल टावर है जो वहाँ पे फेमस टावर समझा जाता है यहाँ पे, तो वो भी यहाँ पे पाया जाता है। So class, this was some interesting facts about the first 4 continents. I hope you all get it. जो बाकी के कॉन्टिनेंट्स हैं और जो ओशंस हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए आपने ये 2 पेजेस हैं उनको अच्छी तरह से रीड करना है, और उसमें कोई भी आपको मुश्किल हो, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, अल्लाह हाफिज़।